जय हिंद। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CSRI नेट जून 2017 में आए हुए क्वेश्चन पे अपनी चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चंस में पूछे गए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग H0 वर्सेस H1 where theta is the mean of a Poisson random variable. Let x and y be a random sample from Poisson distribution. Consider the following test procedure. Reject H0 if either x is equal to 0 or x is equal to 1 and x plus y less or equal to 2. हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग हमें करनी है H0 थीटा इज इक्वल टू 1 की अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा क्या है? थीटा एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, मीन है पॉइसन रैंडम वेरिएबल का। तो सपोज कर लेते हैं कि x अगर हमारा पॉइसन थीटा फॉलो कर रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस थीटा थीटा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। अगर हम इस px को अंडर H0 लिखना चाहें, यानी जब H0 ट्रू हो तो हमारा px क्या बन जाएगा, जहाँ पे थीटा है वहाँ 1 पुट कर देंगे, यानी e टू द पावर माइनस 1 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, यानी ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x। अगर हम इस फंक्शन को अंडर H1 लिखना चाहें, यानी जब H1 में दी हुई वैल्यू ट्रू हो तो हमारा फंक्शन px हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1/2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, e टू द पावर माइनस 1/2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी, पावर ऑफ द टेस्ट एंड साइज ऑफ द टेस्ट। तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को ही हम साइज ऑफ द टेस्ट कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, या फिर इसी को हम साइज ऑफ द टेस्ट कहते हैं। यानी पहला और तीसरा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। एक को हम कैलकुलेट करेंगे तो शायद दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि दोनों के ऑप्शन में जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा और चौथा भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं और पावर जो होता है वो 1 माइनस बीटा होता है। तो चलिए क्वेश्चन को करने के लिए हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के फार्मूलों का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं। यानी हमारा H0 रिजेक्ट होता है जिस भी रीजन में, हम उसे क्रिटिकल रीजन कहते हैं। क्रिटिकल रीजन के कॉन्सेप्ट को हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। क्रिटिकल रीजन को हम इस सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसमें हम वो कंडीशंस लिखते हैं जब हमारा x रिजेक्ट हो रहा हो, H0 रिजेक्ट हो रहा हो। तो H0 हमारा रिजेक्ट हो रहा है या तो x की वैल्यू 0 हो, या फिर तो और को हम लोग यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। और में भी एक कंडीशन है अंदर कि x की वैल्यू 1 होने के साथ साथ, एक साथ होने के लिए यानी एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 2 हो। तो ये है हमारा क्रिटिकल रीजन, x 0 हो और या फिर ये कंडीशन होल्ड करे। एक कंडीशन ये है या फिर ये कंडीशन। तो x की वैल्यू 0 और 1 एक साथ नहीं हो सकती है, यानी दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, ये वाला और ये वाला। तो अगर कहीं हमें प्रोबेबिलिटी में इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम यूनियन को प्लस में ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद ये वाली कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू तो फिक्स है। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें इंटरसेक्शन में तो y क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी जब x 1 होगा तो y हो सकता है 1 या उससे छोटा।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि x और y रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन थीटा, यानी x और y दोनों के दोनों पॉइसन को फॉलो कर रहे हैं विद पैरामीटर थीटा। इसका मतलब इनका प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेम होगा। दूसरी बात, अगर हम इनके रेंज की बात करें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 0 से स्टार्ट होती है और अनडिफाइंड रहती है, फिक्स नहीं होती है, अप टू इन्फिनिटी तक रहती है। तो अगर हम इस वाले केस के पॉसिबल केस बनाएं तो y लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x 1 के साथ y 0, एक ये हो सकता है, या फिर x 1 के साथ y की वैल्यू भी 1, एक ये हो सकता है। यानी इसके भी दो हिस्से हो गए हैं। तो जब हम क्रिटिकल रीजन का यूज़ करेंगे तो हमारा क्रिटिकल रीजन फाइनली ये होगा x इज इक्वल टू 0 यूनियन और साथ में ये पूरी इवेंट। इसमें भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो या तो ये इवेंट होगी या फिर ये होगी, तो यहाँ भी हम यूनियन लगा सकते हैं। चलिए, हमने क्रिटिकल रीजन तो डिफाइन कर लिया। अब हम आते हैं टाइप 1 एरर को कैलकुलेट करने में। अल्फा से हम डिनोट करते हैं, साइज ऑफ द टेस्ट भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। इसका फार्मूला आपको याद रखना है। टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। आपको इसकी लैंग्वेज को पढ़ के लग गया होगा कि हम इसे एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोई वैल्यू ट्रू है और फिर भी हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये है एरर, और इस एरर के होने की प्रोबेबिलिटी को ही हम अल्फा कहते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट गिवन एच नॉट, यानी एच नॉट ट्रू है। अब एच नॉट की जो कंडीशन है उसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले रिजेक्टिंग एच नॉट, यानी कब हमारा एच नॉट रिजेक्ट होगा। तो हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है जब x की वैल्यू हो 0 और साथ ही साथ x की वैल्यू 1 इंटरसेक्शन x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 2 ये हो। और यहाँ पर साइड कंडीशन लगा लेते हैं हम लोग। साइड कंडीशन में एच नॉट में क्या दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 1। चलिए, ये पूरा एक साथ है और यहाँ पर लगी हुई है साइड कंडीशन। ये है थीटा की वैल्यू 1, ये है गिवन कंडीशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम जल्दी से। तो यूनियन को सबसे पहले हम प्लस में ब्रेक करेंगे, तो पहला वाला आएगा x इक्वल टू 0 और कंडीशन इस पे लगी रहेगी प्लस। दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 अगर हम यूज कर लेंगे तो यही रिजल्ट आने वाला है। अभी हम सारी वैल्यूज एक साथ पुट करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y लेस देन 1 का मतलब x की वैल्यू 1 के साथ हमको y की वैल्यू लेनी है 0 और x की वैल्यू 1 के साथ हमें y की वैल्यू लेनी है 1। कंडीशन थीटा की वैल्यू 1 लगी हुई है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी। यूनियन को हम प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की 0 हो, x की 1 और y की 1 हो, ये एक साथ नहीं हो सकता है। एक बार में y एक ही वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या तो 1। तो अगर हम इसे प्लस में ब्रेक करेंगे तो हमारा एक केस ये बन जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1 होगी प्लस दूसरा केस हमारा बनेगा x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 1। अब ये x1 और y0 की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। x और y इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। y इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर द लास्ट टर्म
probability x equal to 1 given theta equal to 1 and probability y equal to 1 given theta equal to 1. पहला टर्म एज इट इज रहेगा, probability of x equal to 0 given theta equal to 1. अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो x और y दोनों के दोनों पॉइसन फॉलो कर रहे थे. पॉइसन का पीडीएफ है e टू द पावर माइनस थीटा एंड थीटा की पावर x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x. तो थीटा की वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू हमें कहाँ दी हुई है, h नॉट में. थीटा की वैल्यू h हम 1 हमें h नॉट में दी हुई है और अंडर h नॉट हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो है e की पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x. तो हम यही यूज कर लेंगे, e की पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x, जहाँ पर x की वैल्यू हमें 0 दी हुई है इस वाले हिस्से में. नेक्स्ट x की वैल्यू 1, तो e की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू. अंडर h नॉट है तो थीटा की 1 ऑलरेडी पुट है उसमें, इनटू नेक्स्ट वैल्यू है y की वैल्यू 0. x और y दोनों ही पॉइसन फॉलो कर रहे हैं तो इसका भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेम होगा, यानी e की पावर माइनस 1 और वैल्यू है 0 तो फैक्टोरियल 0 प्लस. नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, x की वैल्यू 1 है, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू y की वैल्यू 1 तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. ये तो e की पावर माइनस 1 रहेगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2, यानी फाइनल हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 2. और ये हमारा है अल्फ़ा, जिसको हम साइज ऑफ द टेस्ट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर कहेंगे. चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं. तो पहला ऑप्शन इससे मैच कर गया है और तीसरा मैच नहीं कर रहा है, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा. अब हम आते हैं टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी पे या फिर पावर ऑफ द टेस्ट पे. तो हम लोग पावर सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारे लिए पावर कैलकुलेट करना आसान होगा क्योंकि अभी जो हमने कैलकुलेशन की है इसमें बस थीटा की वैल्यू को हमें 1 की जगह पे 1/2 लेना है. सेम प्रोसेस से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, बीटा को हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू. ट्रू h1 है और हम एक्सेप्ट h नॉट को कर रहे हैं. अगर हम पावर को लिखें तो पावर का फार्मूला होता है 1 माइनस बीटा. 1 माइनस बीटा का मतलब एक्सेप्टिंग की जगह पे हम रिजेक्टिंग लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू. अब अगर आप इसको मैच करिए, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो इसमें डिफरेंस बस इतना है कि थीटा की वैल्यू हम h1 वाली यूज़ करेंगे. तो पूरा प्रोसेस सेम है, यानी हम यहाँ से इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे और थीटा की जगह पे हम वैल्यू कौन सी वाली पुट कर देंगे, 1/2 वाली. तो हम पावर को यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 थीटा 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 1/2. अब थीटा 1/2 होने के केस में हमारा फंक्शन क्या है, यानी अंडर h1 हमने px को क्या लिख रखा है, e टू द पावर माइनस 1/2 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x. बस इसी में हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे. तो हमारा अंडर h1 जो फंक्शन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं. अंडर h1 हमारे पास px है, e टू द पावर माइनस 1/2 2 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x. चलिए इसे यूज़ करते हुए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पावर को. तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा e टू द पावर माइनस 1/2. 2 की पावर 0 एंड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. आते हैं 1 पे. e टू द पावर 1/2 मिलना ही है हमें.
1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। 0 की बात अगर करें हम, y की वैल्यू 0 है, e टू द पावर -1/2, और 0 पर सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, 2 टू द पावर 0 एंड फैक्टोरियल 0। सिमिलरली ये भी 1 और 1 के लिए है, तो e टू द पावर -1/2, 2 फैक्टोरियल 1, e टू द पावर -1/2, 2 फैक्टोरियल 1। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से हम इसे। e टू द पावर -1/2 प्लस इस वाले में e की पावर्स ऐड होकर 1 हो जाएंगी, -1, e टू द पावर -1 एंड e टू द पावर -1, एलसीएम लेके हम इसे ऐड कर लेंगे। अपॉन में 2 आने वाला है और यहाँ पर भी अपॉन में 4 आएगा, e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा 3/4 e टू द पावर -1। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या। e टू द पावर -1/2, 3/4 e टू द पावर -1। तो e टू द पावर -1/2, 3/4 e टू द पावर -1, यानी हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चौथा करेक्ट है, और हम जब इसको 1 से घटाएंगे तो हमारी टाइप 1 एरर आ जाएगी। तो 1 से जो क्वांटिटी घटाई जा रही है वो मैच तो हो नहीं रही इससे, इसका मतलब ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया CSIR नेट के, ये सेक्शन सी में आता है। CSIR नेट के 3 पार्ट होते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर का नाम है, और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वालों के लिए कॉमन पेपर होता है। जो पार्ट 1 होता है इसका, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में हमें 15 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, और इसमें 1/2 माइनस मार्किंग भी होती है, 0.5 माइनस मार्किंग भी होती है। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं, जिसमें से हमें 25 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग 0.75 होती है। क्वेश्चन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर होते हैं 60 टोटल, जिसमें से हमें 20 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन का नंबर होता है 4.75। तो ये पूरा पार्टीशन है, लेकिन इस वाले सेक्शन की खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर हम इस सेक्शन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और 20 में अगर हमें 10 भी सही आ रहे हैं, तो हमारे 47.5 नंबर तो इसी सेक्शन से कवर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा है कि कुछ ऑप्शन हमें पता है, कुछ पे हमें डाउट है, तो हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और रिस्क लेने पर आप इस सेक्शन सी में जितने सही क्वेश्चन करेंगे उतना आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, आप जिसे CSIR एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप CSIR एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से, और किसी नए क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।